आज हम सेनरन कागुरा के सीजन 1 की एक्शन से भरी दुनिया के बारे में जानेंगे, जिसे सेनरन कागुरा निंजा फ्लैश के नाम से भी जाना जाता है। निंजा स्किल्स, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स और इंटेंस बैटल्स के थ्रिल के लिए तैयार हो जाइए, जो आपको अपनी सीट से उठने नहीं देंगे। असुका, इकारुगा, कत्सुरागी, याग्यू और हिबारी 5 स्कूल गर्ल्स हैं जो निंजा आर्ट की ट्रेनिंग करती हैं। जब उन्हें शहर में कुछ अपराधियों को संभालने के लिए उनके मेंटर किरिया द्वारा भेजा जाता है, असुका होमुरा नाम की एक लड़की से मिलती है जो उसे शहर में ले जाती है, इस बात से अनजान कि वो एक दुश्मन शिनोबी है। इस बीच बाकी लोगों का सामना अपराधियों से होता है, जो जल्द ही दुश्मन शिनोबी द्वारा कंट्रोल्ड लकड़ी की कठपुतलियों के रूप में सामने आते हैं। जैसे ही लड़कियां कठपुतलियों को हराने में कामयाब हो जाती हैं, असुका होमुरा के असली रूप से अनजान बनी रहती है। जहां लड़कियां जानवरों की आत्माओं को बुलाने की ट्रेनिंग करती हैं, असुका ही एकमात्र ऐसी लड़की है जिसे उसे बुलाने में परेशानी हो रही है। उसके दादा द लेजेंडरी शिनोबी हांजू उससे मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि उनके परिवार की स्पिरिट ट्री फ्रॉग है, जिससे असुका डरती है। जैसे ही असुका मेंढकों का डर भगाने का प्रयास करती है, हांजू किरिया को इन्फॉर्म करते हैं कि कठपुतली हमले के पीछे इविल सर्पेंट एकेडमी की लड़कियां हैं। घर जाते समय असुका और इकारुगा पर एक दुश्मन शिनोबी योमी द्वारा हमला किया जाता है। योमी इकारुगा को लड़ने पर मजबूर करती है और जाने से पहले उसे अपने हथियारों से उसे घायल कर देती है। बाद में इकारुगा को यह बताया जाता है कि उसका भाई मुरासामे, जिसे हटाकर वह अपने परिवार की शिनोबी सक्सेसर बनी थी, वो लापता हो गया है। उस रात बाद में इकारुगा मुरासामे को अपने कमरे में देखती है, जो उसकी तलवार हीन चुरा रहा है, लेकिन वह उसे आसानी से वहां से भेजने में सफल हो जाती है। वहां से निकाले जाने के बाद मुरासामे की मुलाकात हांजू से होती है, जो उसे याद दिलाते हैं कि शिनोबी होना ही जीवन का एकमात्र तरीका नहीं है। हांजू से कुछ एडवाइस लेने के बाद इकारुगा ने असुका के डर को भगाने का फैसला किया, जिससे असुका को काफी मदद मिली और अब वो अपनी आर्ट को यूज करना सीख गई है। किरिया लड़कियों को ट्रेन करने के लिए शिनोबी आइलैंड ले जाता है, जहां 2 और डार्क शिनोबीज मिराई और हिकागे उन पर हमला करते हैं। बाकी लड़ाइयों की तरह न तो मिराई और न ही हिकागे ने अपनी लड़ाई को गंभीरता से लिया और अचानक चले गए। हालांकि मिराई ने हिबारी को बताया कि वह गर्ल्स सर्पेंट एकेडमी में एक नई स्टूडेंट है, जिससे किरिया ने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि ये डार्क शिनोबीज भी उसी एकेडमी से हैं। सर्पेंट एकेडमी के डार्क शिनोबीज को हांजू एकेडमी पर हमला करने के लिए नए ऑर्डर्स मिलते हैं। हारुका, असुका और बाकी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कठपुतलियां छोड़ देती है, जबकि ग्रुप को अलग करने और उन्हें अपनी लड़ाई में मजबूर करने के लिए एक लिंक्ड बैरियर सेट करती है। आखिरकार असुका को पता चला कि होमुरा सर्पेंट एकेडमी की एक डार्क शिनोबी है और उसे लड़ने में मजबूर किया जाता है। याग्यू को मिराई के खिलाफ खड़ा किया जाता है, हिबारी को हारुका के खिलाफ, कत्सुरागी को हिकाजे के खिलाफ दोबारा मैच मिलता है और इकारुगा को योमी के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। इस बार डार्क शिनोबीज चीजों को ज्यादा गंभीरता से लेते दिख रहे हैं। इन 5 डार्क शिनोबीज के इंस्ट्रक्टर सुजून हांजू एकेडमी से यांग नामक एक स्क्रोल हासिल करने के बारे में रहस्यमय आवाज में बात करते हैं। सर्पेंट एकेडमी के पास यिन नाम से जाना जाने वाला एक स्क्रोल है, लेकिन उनका टारगेट हांजू एकेडमी से यांग स्क्रोल हासिल करना है। पिछले एपिसोड की लड़ाई जारी रहती है। मीरे याग्यू के खिलाफ अपनी लड़ाई हार गई, जिससे लिंक्ड शिनोबी बैरियर कमजोर हो गया और डार्क शिनोबीज पीछे हट गया। हांजू एकेडमी के स्टूडेंट्स द्वारा बेहतर लड़ाई लड़ने के बावजूद याग्यू एकमात्र ऐसी खिलाड़ी थी जिसने अपनी लड़ाई जीती। जलवा है हमारा। हिबारी को बचाने की कोशिश में याग्यू घायल हो गई, लेकिन जल्दी ही ठीक भी हो गई। यह पता चला है कि याग्यू हिबारी का ध्यान रखती है, क्योंकि याग्यू हिबारी में अपनी बहन को देखती है। हांजू किरिया के साथ सिचुएशन पर बात करने के लिए एकेडमी लौटते हैं और उसे बताते हैं कि यह सुपर सीक्रेट निंजा आर्ट्स के सक्सेसर को ढूंढने का समय है। जिस स्क्रोल में ये आर्ट्स हैं, वह अपना ओनर चुनता है। वह कौन होगा? दाइदूजी नाम की एक महिला, जो एक लेजेंडरी सीनियर है, जो फाइनल में पास होने के बावजूद अपनी मर्जी से हांजू एकेडमी में क्लास रिपीट कर रही है। वो किरिया को अपनी लड़कियों को
हाइकिंग ट्रेनिंग पर भेजने के लिए मनाती है, लेकिन यह कोई नॉर्मल हाइकिंग नहीं है। यह हर स्टूडेंट के लिए मुश्किलों से भरी 2 दिन की ट्रैक है जिसे उन्हें पार करना है और स्क्रोल को ढूंढने के लिए पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है। असूका ने एक विशाल बिल्ली से लड़ने के बाद एक जरूरी सबक सीखा जो असल में डाइडूजी लग रही थी। वह इस बात से बहुत परेशान थी कि वह एक महान शिनोबी की पोती है, और इन सब के बीच में हिबारी ने याग्यू को पिरान्हा से बचाया। वे सब एक ही समय में टॉप पर पहुंचे, जहां उन्होंने डेडूजी को उनका वेट करते हुए पाया। स्क्रोल लेने के लिए डेडूजी ने कहा कि उन्हें उसे हराना होगा। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर सका, लेकिन डेडूजी ने यह कहा कि असूका इसकी सबसे ज्यादा हकदार है क्योंकि उसके हमले ने उसे लगभग सरप्राइज कर दिया था। स्क्रोल में लिखा है, शक्ति तलवार और ढाल दोनों है। इस एपिसोड में हम ज्यादातर फ्लैशबैक्स देखते हैं। इसका हर एक पार्ट उस समय को दिखाता है जब सभी 5 लड़कियां पहली बार एकेडमी में शामिल हुई थीं। हमें पता चला कि कत्सुरागी ने इकारुगा को सबके साथ खुलना सिखाया, और जब असुका पहली बार शामिल हुई तो ऐसा लगा कि वह सिर्फ एक एमेचर थी, लेकिन अंततः उसने सही से काम करना शुरू कर दिया। अंत में वह फ्लैशबैक आया जब याग्यू और हिबारी पहली बार शामिल हुए थे। एक बार फ्लैशबैक समाप्त होने के बाद सुजून और सर्पेंट एकेडमी के रहस्यमय लीडर ने हंजू एकेडमी के यंग स्क्रोल को हासिल करने के प्लान पर बात जारी रखी। एपिसोड के एंड में हारुका ने हिबारी को जो पिन दी थी वह चमकने लगती है, और ऐसा प्रतीत होता है मानो हिबारी हारुका की कठपुतली बन गई हो। हारुका के कंट्रोल में हिबारी ने किरिया को धोखा देकर यंग स्क्रोल चुरा लिया। अगले दिन हारुका हिबारी के सामने आती है और उससे स्क्रोल ले जाती है, यह कहते हुए कि उसे लाइट फैक्शन द्वारा गद्दार करार दिया जाएगा और उसे सर्पेंट एकेडमी में शामिल होना चाहिए। यह महसूस करते हुए कि उसे कुछ करने की जरूरत है, हिबारी ने सर्पेंट एकेडमी जाने का फैसला किया ताकि वह स्क्रोल को फिर से हासिल कर सके, और दूसरों के लिए एक नोट छोड़ जाती है। जब याग्यू को इस बात का पता चलता है तो असुका उसे जल्दबाजी करने से पहले रोक देती है और उसे यह कहती है कि वह दोषी नहीं है। इस बीच हिबारी सर्पेंट एकेडमी में पहुंचती है, जहां वह एक स्टूडेंट के तौर पर एनरोल करती है और देखती है कि होमुरा और बाकी लोग डार्क फैक्शन में कैसे शामिल हुए। जिसके बाद वो उनके टीचर सुजून से भी मिलती है, जिससे उसे पुरानी यादों का एहसास होता है। जैसे ही हंजू एकेडमी की लड़कियां सर्पेंट एकेडमी का पता लगाने की कोशिश करती हैं, याग्यू किरिया को बताती है कि कैसे असुका उसके हमले से बचने में सक्षम थी। उस रात बाद में सुजून किरिया के सामने आती है और उसे ड्यूल के लिए चुनौती देती है, जिससे उसकी पहचान रिन, उसके फॉर्मर स्टूडेंट जिसे मरा हुआ मान लिया गया था, का पता चलता है। वह उसके लिए सर्पेंट एकेडमी का एक नक्शा छोड़ती है और कहती है कि वो वहां उसका इंतजार करेगी। रिन के साथ किरिया की बातचीत को सुनने के बाद ग्रुप ने सर्पेंट एकेडमी जाने का प्लान बनाया। किरिया की चिंताओं के बावजूद हंजू ने उन्हें जाने दिया। इस बीच हिबारी चोरी हुए स्क्रोल का पता लगाने का प्रयास करती है, जहां वह रिन को अपने लीडर के साथ यिन और यंग स्क्रोल की पावर्स को यूज करने के लिए हंजू एकेडमी की लड़कियों को फंसाने के प्लान के बारे में बात करते हुए सुनती है। जैसे ही हंजू की लड़कियां रवाना हुईं, किरिया और दाइदूजी ने उनका पीछा करने का फैसला किया। जब हिबारी बाकी लड़कियों से पूछती है कि वे अपने टीचर के बारे में कैसा महसूस करती हैं, तो उसे एहसास होता है कि वे दिल से बुरी लड़कियां नहीं हैं। उस रात बाद में हिबारी सुनती है कि बाकी लड़कियों को रीन के विश्वासघात के बारे में बताया गया है और उन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि वे हर घुसपैठिए को खत्म कर दें, और अगर वे उन पर लगाई गई फॉरबिडन आर्ट के कारण हार जाती हैं तो उनकी जान जोखिम में होगी। हालांकि हिबारी को हारुका ने पकड़ लिया और रिन के साथ बंद कर दिया। इस बीच हंजू की लड़कियों ने अपनी घुसपैठ शुरू कर दी। याग्यू ने एकेडमी के सीक्रेट एंट्रेंस का पता लगाने के लिए हिबारी की स्मेल को यूज किया और योमी के आमने सामने आ गई। इकारुगा ने अकेले योमी का सामना करने का फैसला किया, जबकि बाकी लोग आगे बढ़ते हैं, जबकि रिन हिबारी के साथ कुछ बात करने के बाद वहां से निकल जाती है। योमी बताती है कि इकारुगा के प्रति उसकी नाराजगी उसके गरीबी में रहने और उसके माता पिता के भूख से मरने के कारण थी, जबकि इकारुगा उसके ऊपर बसी हवेली में एक अच्छी जिंदगी जी रही थी। लो, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। हालांकि इकारुगा ने जवाब दिया कि उसे अपने माता पिता से वैसा ही प्यार मिलता जैसा कि योमी को मिला था, और वह अपनी पूरी पावर के साथ उस पर हमला करती है। इस बीच कत्सुरागी और याग्यू को हिकागे और मिराई का सामना करना पड़ता है, जबकि असुका आगे बढ़ती है और होमुरा के खिलाफ आती है। हारुका ने हिबारी को बताया कि कैसे रिन द्वारा पीछा किए जाने से पहले उसकी मां ने उसे एक गुड़िया की तरह दबा दिया था। हिबारी फिर अपने और दूसरों पर लगे श्राप को तोड़ने का रास्ता खोजने की उम्मीद में हारुका के खिलाफ लड़ती है।
अपनी हिडन आर्ट से हारुका को हराने में कामयाब होने के बाद हिबारी दूसरों को कर्स के बारे में बताने के लिए पावरफुल टेलीपैथी को यूज करती है और उनसे उस इंसान को ढूंढने को कहती है जिसने इसे उन पर रखा था, इससे पहले कि हारुका उसे मार गिराए। यह सुनकर इकारुगा और कात्सुरागी जल्दी से अपनी लड़ाई खत्म करते हैं और महल के टॉप पर जाते हैं, जबकि याग्यू हिबारी के पास जाती है। इकारुगा ने योमी को जाने से पहले यह बताया कि उसे कैसे गोद लिया गया था। जैसा कि असुका होमुरा के खिलाफ लड़ना जारी रखती है, उसे उसकी यादों की एक झलक दिखाई देती है जिसमें उसे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा धोखा दिया गया था जिसे उसने सोचा था कि वह उससे प्यार करती है, और फिर भागने के लिए शॉकवेव टेक्निक का यूज करने से पहले उसे मार डाला था। इस बीच रीन कीरिया को समझाती है कि कैसे उसने खुद को बेहतर निंजा साबित करने के लिए शुरू में अपने स्टूडेंट्स से उसे हराने का प्लान किया था, जबकि इकारुगा और कत्सुरागी योमी और हिकागे को पीछे धकेल देती हैं। याग्यू हिबारी के पास जाती है और हारुका और मिराई से बचने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही असुका टावर के टॉप पर पहुंचती है और एक बार फिर होमुरा के साथ लड़ती है, डूगेन सामने आता है और कहता है कि वह उन सब का इस्तेमाल करके स्क्रोल की पावर्स को हासिल करना चाहता है। आसुका और होमुरा को शिनोबी बैरियर के अंदर लाया जाता है, जहां उन्हें डूगेन की सीक्रेट निंजा आर्ट ओरोची का सामना करना पड़ता है, जबकि बाकी शिनोबी मैकेनिकल गार्ड्स की एक सेना के खिलाफ लड़ने के लिए टीम बनाते हैं। होमुरा डूगेन को रोकने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने का फैसला करती है, लेकिन असुका उसे रोक लेती है और उसे अपने दोस्तों पर विश्वास रखने के लिए कहती है। हिबारी बैरियर को तोड़ने के लिए दूसरों के साथ अपनी पावर्स को कंबाइन करती है, अपनी स्पिरिट्स का यूज करके असुका और होमुरा को पावर्स देती है, जिससे उन्हें स्क्रोल प्राप्त करने और डूगेन को हराने में आसानी होती है। एक कोने में धकेल दिए जाने पर डूगेन ने महल को सेल्फ डिस्ट्रक्ट के लिए तैयार कर दिया, इसीलिए सर्पेंट लड़कियां बाकी स्टूडेंट्स को बाहर निकालने में मदद करने के लिए वहां रुकती है, जबकि रिन ने डूगेन को अपने साथ ले जाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। कुछ समय बाद गर्मी की छुट्टियों पर जाने से पहले असुका को प्रमोट किया जाता है। उसे विश्वास होता है कि वे एक दिन सर्पेंट की लड़कियों से फिर मिलेंगे, क्योंकि महल के मलबे के बीच कभी कोई बॉडीज नहीं मिली थी। सेनरान कागुरा का सीजन 1 एक पावरफुल रेजोल्यूशन के साथ समाप्त हुआ। असुका और उसके दोस्त मजबूत होकर उभरे हैं, लेकिन रहस्य कायम है। फ्यूचर एनकाउंटर्स में और मजा आने वाला है, जिससे हम नाइंजास की दुनिया में आगे क्या होगा इसके बारे में और जानेंगे। अगली बार तक और निंजा एडवेंचर्स के लिए बने रहें।